नरुकमी सुबारू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल वॉक नहीं है। हर कदम में ऐसा कॉन्फिडेंस कि लगे पूरा बैटलफील्ड उसका ही बाप है। वो हल्का सा इधर उधर देखता है और बड़े चिल अंदाज में बोलता है, हाँ यही स्पॉट ठीक रहेगा। और बस जैसे ही वो सिग्नल देता है, उसके साथ खड़े सारे थंडर वुल्व्स एक साथ अपना सिर ऊपर उठाते हैं और अगली ही सेकंड पूरा एरिया हॉलिंग से गूंज उठता है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल खुद चिल्ला रहा हो। प्योर हॉरर वाइब। अब सामने जो पर्पल हेयर्ड बंदा और उसकी टीम खड़ी थी, भाई उनकी हालत देख के हंसी आ जाए सबके सब शॉक में फ्रीज। वो बंदा चिल्लाता है, ओ ये नारुकमी, तू कर क्या रहा है बे? और तभी दूर आसमान में कुछ हिलता दिखता है। फ्लाइंग मॉन्स्टर्स, और वो भी एक दो नहीं, पूरा झुंड। भाई ये हाउल सुन के सारे मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट होके सीधा इनकी तरफ आ रहे हैं। अब पैनिक ऑन पर्पल हेयर्ड बांड और उसके साथ ही भागते हुए आते हैं। अबे रुक जा, तू सारे मॉन्स्टर्स को यहीं बुला देगा? तू सोच क्या रहा है? लेकिन नारुकमी भाई वो तो जरा भी रिएक्ट नहीं करता। एकदम ठंडी आवाज में बोलता है, सराउंडेड हंट, ऐसे करता हूं मैं काम। और ये बोलते ही उसके बॉडी से डेमनिक ऑरा फट पड़ता है। पूरा एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है। फिर वो कैजुअली ऐड करता है, मेरी टेंशन मत लो, मेरे पास थंडर वुल्व्स हैं, मैं संभाल लूंगा। अब सुन के बाकी लोग और ज्यादा डर जाते हैं। व्हाट? तो हम क्या करें? नरुकमी चलते चलते पीछे मुड़ता है और एक लाइन मारता है जो सीधा दिल में चुभती है, पहले ही बोला था तुम लोग बस साथ चल रहे हो, सर्वाइव अपने दम पे करो। और बस अगले ही पल प्योर केओस। चारों तरफ से मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं और सर्वाइवल गेम शुरू। सीन कट। अब कोई बंदा ये सब लाइव स्ट्रीम में देख रहा है। उसके पास बैठी एक लड़की टेंशन में पूछती है, क्या सच में उसे ये सब करने देना चाहिए? येलो हेयर्ड बांदा आराम से बोलता है, उसने खुद डिसाइड किया है, अब जो है वही है। लेकिन स्क्रीन पे फाइट भाई, एकदम ब्रूटल वुल्व्स भी फुल फाइट मोड में हैं। मॉन्स्टर्स से टकरा रहे हैं जैसे वॉर चल रहा हो। कुछ देर देखने के बाद वो बांडा एक डिवाइस निकालता है। नॉर्मली तो इसके लिए इसे लोग रोस्ट कर देते, लेकिन इस बार मामला अलग है। स्क्रीन पे डेटा फ्लैश होने लगता है। वो एक्सप्लेन करता है, ये बेसिकली फ्री राइड है। ये लोग खुद इतने स्ट्रांग नहीं है केव क्लियर करने के लिए, तो नारुकमी को टैक्सी बना लिया है। मतलब साफ लीच कर रहे हैं साले। लड़की बोलती है, लेकिन व्यूअर्स क्या सोचेंगे? बैकलैश हो सकता है। वो बंदा हल्का सा रुकता है, फिर बोलता है, अगर आज फ्री राइड मिल गई तो अगली बार ये लोग चींटियों की तरह चिपक जाएंगे। सीधा मतलब नारुकामी एग्जाम्पल सेट कर रहा है, मेरे ऊपर डिपेंड मत होना वरना बुरा होगा। सीन वापस बैटलफील्ड। नारुकामी अब फुल स्पीड में है, एक के बाद एक मॉन्स्टर काट रहा है बिना रुके बिना सोचे। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप, लेवल अप, और स्टैट्स भी बढ़ते जाते हैं। उसका मास्क पूरा खून से भर चुका है। चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी हैं और वो बीच में खड़ा है, एकदम काम। फिर बोलता है, अब तो सोलो रन पे कोई कंप्लेंट नहीं है ना? लाइव चैट भाई फट चुका है। कुछ लोग शॉक्ड, कुछ लोग हाइप कर रहे हैं, लेकिन नारुकमी सेम कोल्ड वाइब। और फिर वार्निंग देता है, अगर फिर किसी ने मुझसे लीच करने की कोशिश की तो इसी हालत में मिलेगा। सीन कट। येलो हेयर्ड बंदा अब हंस रहा है जोर जोर से, लेकिन अंदर से पूरा कैलकुलेशन चल रहा है। वो बोलता है, मानना पड़ेगा, प्लेयर भी टॉप टियर, स्ट्रीमर भी टॉप टियर। फिर कॉल कनेक्ट करता है। हत्सुका, हाँ चीफ, बिजी हूँ। ये नारुकामी के बारे में है। बस नाम सुनते ही वो सीरियस, क्या हुआ? तूने उसे टैगअलोंग पोस्ट के बारे में बताया था? हाँ बताया था। अब बंदा समझ जाता है, तो ये सब तेरी प्लानिंग थी। हत्सुका सीधा भड़क जाती है, बकवास मत कर, कॉल कट कर रही हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट। अब बांदा गर्ल से बोलता है, पोस्ट सेव किया है ना? हाँ रेडी है। वो मुस्कुराता है, अब हमारी बारी है, सबको दिखाना पड़ेगा कि नारुकमी के पीछे कौन है। सीन शिफ्ट। वुल्व्स बैटलफील्ड में दौड़ रहे हैं, सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए। लेकिन अचानक दूसरी जगह दिखती है, एक गिल्ड पूरी तरह से हारने वाली है, ऑलमोस्ट वाइप आउट। कैप्टन चिल्लाता है, स्ने ओब, और वहीं खड़ा है श्नाइडर अपने टीम के साथ, बस देख रहा है। एक बंदा गुस्से में चिल्लाता है, तूने जानबूझकर किया ना ये? लेकिन श्नाइडर जीरो रिएक्शन। फिर धीरे से बोलता है, आई फाउंड यू। और भाई अगले ही पल एक नाइफ लाइटनिंग स्पीड से उड़ता है, इतना फास्ट कि ट्रैक करना इम्पॉसिबल। सीधा वुल्फ बॉस के सिर में घुस जाता है। बुम, एनर्जी ब्लास्ट हो, बॉस डाउन। लेकिन सामने वाला बंदा अभी भी एटीट्यूड में, मैं समझा तू सीरियस फाइट करेगा, निकला एक चीप मॉब। श्नाइडर हल्का सा सिर टेढ़ा करता है और कोल्ड वॉइस में, तू मुझसे बात कर रहा है? अब फाइट होने ही वाली थी, टेंशन पीक पे। और तभी पूरे बैटलफील्ड के वुल्व्स अचानक अटैक करना बंद कर देते हैं। भाई अब कुछ बड़ा होने वाला है भाई। लोग खड़े हैं, टेंशन ले रहे हैं, और फिर अचानक पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसा सन्नाटा जैसे सबकी आत्मा निकल गई हो। हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा है। अभी अभी क्या हुआ? सबके दिमाग की बत्ती गुल। वो दूसरा कप्तान, जिसकी अक्ल भी उसके स्टेटस के साथ नहीं आई, चिल्लाता है, अरे ओए तूने अभी क्या किया? पर श्नाइडर वो तो ठंडा है, उसे बकबक करने का टाइम नहीं। तुझे गड़गड़ाहट वाली गुफा के बारे में कुछ नहीं पता, बोलकर उसे ऐसे झाड़ा जैसे चपरासी को, और वो भी इतने डिसमिसिव अंदाज में। मतलब सामने वाले को नालायक ठहराकर आगे बढ़ गया। फिर मुंह खोलता है, अपने आदमियों के सामने शर्म से बचना है तो वापस लौट जा अभी। चपत सीधा ईगो पर तमाचा। अब दूसरा कप्तान, उसकी इज्जत का भंडारा लूटा जा रहा है, गुस्से में ठिठकता है, अरे हरामी। पर श्नाइडर तो उसे हवा भी नहीं देता, बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। मतलब मैं तुझसे ऊपर हूँ, रुक जा इधर वाली वाइब। अब सीन कटता है और हम आते हैं
नाराकामी सुबारू के पास। सामने थंडर मॉब का बॉस पूरी ताकत लगाकर उस पर आ रहा है। नाराकामी भाई वो तो जैसे जन्म से इसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मौका मिला फटाफट स्पीड से उड़ा और उस राक्षस के खुले मुंह में सीधा लाइटनिंग अटैक धर दिया। बस खत्म। धूल छूटी तो राक्षस का अस्तित्व ही मिट चुका था। इतने में नाराकामी को स्नाइडर के शब्द याद आते हैं, भाई मैं तो यहाँ तक बड़े आराम से पहुंच गया था, बस 3 साल लगे। पर फिर मैंने रियलिटी समझी, असली गुफा तो यहाँ से शुरू होती है। अब नाराकामी सामने देखता है एक विशाल डरावना गेट, जैसे दो अलग दुनियाओं के बीच की सीमा हो, बस उसकी मौजूदगी से ही पसीना आ जाए। वो बुदबुदाता है, तो ये है असली गुफा। तभी सिस्टम की ठंडी आवाज, तुम थंडर के पहले गेट में प्रवेश कर रहे हो। गेट खुलता है, नाराकामी का दिमाग दौड़ता है। सच में अब तक तो ये नॉर्मल डंगोनन जैसा ही था, पर स्नाइडर कह रहा था ना, असली खेल अब शुरू होगा। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है आसमान बदल जाता है। दूर कुछ विशाल अजीब ड्रैगन जैसी आकृति दिखती है, इतनी बड़ी कि लगे जैसे आसमान पर कोई तस्वीर टंगी हो। लाइव स्ट्रीम में देखने वालों की तो अक्ल ठिकाने लग गई। स्नाइडर की आवाज फिर गूंजती है, पहला गेट भाई मुझे वहां से निकलने में 5 साल लग गए, अब तू बता तुझे कितना टाइम लगेगा। ऊपर से आवाज आती है जैसे बादल गरज रहे हो, तू वो है जो थंडर क्लैप की परीक्षा लेगा। नाराकामी बिना हिचके बोलता है हाँ। उधर ड्रैगन थोड़ा और करीब आता है और अचानक उसकी जेब से थंडर एनर्जी का लीकेज होने लगता है। नाराकामी सोचता है स्नाइडर ने इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। वो निकालता है तो ड्रैगन बोलता है तूने गेट खोलकर एंट्री ली है, वो दाढ़ी वाला सिर्फ पत्थर लेकर घुसा था। नाराकामी को समझ आ जाता है सिर्फ उसी के पास असली थंडर है। और फिर ड्रैगन ने वो बोल दिया जिससे सबकी फट गई, इसे निगल ले, यही तुम्हारी परीक्षा है। सिस्टम विंडो आती है, थंडर का निशान, रैंक एस, बेशकीमती क्रिस्टल। नाराकामी असमंजस में पड़ जाता है, भाई ये तो गजब का वैल्यूएबल माल है, इसको खा जाऊं यार। परीक्षा पास करने पर भी शायद इतना अच्छा रिवॉर्ड ना मिले, ये तो बेकारी हो जाएगी। पर फिर उसका चेहरा सख्त हो जाता है। दिमाग में एक ही बात आती है, ब्लू आइज की इज्जत दांव पर लगी है, अब चाहे जो हो। पीछे हटना मतलब खुद को थूक के हाथ धोना। बिना 1 सेकंड और सोचे उसने वो क्रिस्टल उठाया और एक घूंट में निगल लिया। सिस्टम ने फ्लैश किया, तुमने थंडर का निशान निगल लिया, परीक्षा अब तुम्हारे शरीर के अंदर शुरू होगी। और भाई अगले ही पल अंदर बिजली दौड़ गई, सच में जैसे उसकी रगों में बिजली दौड़ा दी गई हो। कंट्रोल से बाहर, जंगली क्रूर, उसकी मांसपेशियां सख्त, सांस फूल गई और एक तेज, भाई सीन अब पूरी तरह पागलपन के लेवल पर चला गया है। नारुकमी के अंदर ऐसा दर्द उठता है जैसे पूरा शरीर अंदर से फट रहा हो। वो खुद को रोक ही नहीं पाता और जोर से चीख निकल जाती है। एनर्जी उसके बॉडी के हर हिस्से को अंदर से नोच रही है, जैसे कोई तूफान उसकी रगों में घुस गया हो। और फिर अचानक पूरा सीन कट। अब हम देखते हैं हत्सुका को, एकदम शांत, कोजी रूम, वार्म लाइट, सब कुछ इतना नॉर्मल कि पिछले केओस से इसका कॉन्ट्रास्ट दिमाग हिला देता है। वो लाइव स्ट्रीम देख रही है और उसके फेस पर साफ शॉक और चिंता है। वो बोल पड़ती है, क्या तुम्हें पता भी है वो स्टोन कितना महंगा था? और नारुकमी तो वैसे भी पैसे के पीछे पागल है। उम्मीद है वो ठीक हो, लेकिन टेंशन यहीं खत्म नहीं हो। अचानक फोन रिंग होता है, स्क्रीन पर नाम आता है क्योहारू। हत्सुका जल्दी से कॉल उठाती है, हेलो क्योहारू। दूसरी तरफ से एकदम काम वॉइस, मैं आ रहा हूँ। हत्सुका थोड़ी सरप्राइज्ड हो जाती है, जैसे उसे पहले से ही कुछ सेंस हो गया हो। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन शब्द अटक जाते हैं। क्योहारू पूछता है क्या हुआ? हत्सुका बस धीरे से बोलती है सॉरी, लेकिन वो पूरा सेंटेंस भी खत्म नहीं कर पाती कि क्योहारू बीच में काट देता है, बस जो प्रॉमिस किया है वो याद रखना, बाद में पीछे मत हटना। नो मीन्स नो, अब कोई वापसी नहीं है। और कॉल कट। हत्सुका फोन को देखती रह जाती है। नाम स्क्रीन पर अब भी चमक रहा है, लेकिन उसका फेस अब और सीरियस हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट। अब क्योहारू सामने आता है, उसका चेहरा टाइट है, हेवी थॉट्स से भरा हुआ। पूरा माहौल ही दबाव से भरा लगता है, जैसे हवा भी भारी हो गई हो। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, फ्लोर 5, पियर्सिंग गॉड फोर्जिंग। उसके सामने एक विशाल एंशियंट पैलेस खड़ा है। इतना पावरफुल प्रेजेंस की देखकर ही बॉडी चिल हो जाए। क्योहारू बस उसे घूरता है, आंखों में मेमोरीज और डिटर्मिनेशन दोनों एक साथ। धीरे से बोलता है, कभी सोचा नहीं था मैं यहाँ वापस आऊंगा। और फिर वापस कट। नारुकमी फिर से ट्रायल के बीच में है। सिस्टम वार्निंग आता है, ट्रायल ऑफ थंडर अब तुम्हारे बॉडी के अंदर शुरू होगा। अगले ही पल बूम, एक मैसिव लाइटनिंग बोल्ट सीधे उसके शरीर में घुस जाता है। पूरा शरीर झटका खा जाता है, जैसे हर नर्व एक्सप्लोड हो रही हो। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। सिस्टम मैसेज आता है, ट्रायज ऑफ थंडर हैज सेटल्ड इन योर बॉडी, माना इंक्रीज्ड। लेकिन साथ ही फैटिक बढ़ रहा है, 67, फिर 73। नारुकमी अंदर ही अंदर टूट रहा है, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा महसूस करता है। उसके शरीर में एक वियर्ड ब्लॉकेज जैसा लग रहा है। वो सोचता है, ये क्या, मेरी मैजिक फ्लो ही रुक रही है? दर्द और बढ़ता है। सिस्टम फिर आता है, ट्रेन्स ऑफ थंडर पूरे बॉडी में फैल रहा है। अब हालत ये है कि वो ठीक से मूव भी नहीं कर पा रहा। दांत पीसते हुए सोचता है, थंडर्स हार्ट ऑन ट्रेस, ये दोनों आपस में क्लैश कर रहे हैं क्या? और तभी एक और लाइटनिंग गिरती है। धमाका इतना ब्रूटल कि बॉडी फिर से टूटने लगती है। माना और बढ़ जाता है 81 तक। अब हालत ये है कि नारुकमी घुटनों पर गिर चुका है, शरीर कांप रहा है, सांसें हैवी हैं, लेकिन ट्रायल रुक नहीं रहा। वो खुद से बोलता है, ये ट्रेस और थंडर हार्ट सेम लग रहे थे, लेकिन एक्चुअली अलग हैं। और तभी उसे एक रियलाइजेशन हिट करता है, क्या, जब मुझे कहा गया था इसे स्वॉलो करो, शायद वही हिंट था। बिना टाइम वेस्ट किए वो थंडर्स हार्ट उठा लेता है और निकल जाता है। और बस गेम चेंज।
अंदर से एक मैसिव एनर्जी एक्सप्लोजन होता है। व्हाइट और गोल्डन थंडर, दो अलग फोर्सेस एक साथ उसके बॉडी से बाहर फ्लो करने लगते हैं। दोनों मिक्स होकर एक क्रेजी स्टॉर्म जैसा फॉर्म ले लेते हैं। थंडर ड्रैगन क्वाइटली सब ऑब्जर्व कर रहा है, बिना कुछ बोले। नारुकमी के अंदर कुछ बिल्ड हो रहा है, धीरे धीरे एक कोर फॉर्म ले रहा है। ड्रैगन बोलता है, सो यू फाइनली नोटिस्ड। नारुकमी अंदर से शॉक्ड है, तो ये थंडर झाट है? ड्रैगन हल्का सा हंसता है, तुझे तो यूज करना भी नहीं आता था, क्या वेस्ट कर दिया इस ट्रेजर को, बेवकूफ। और सीन वहीं फ्रीज हो जाता है, टेंशन पीक। भाई अब कहानी लिटरली नेक्स्ट लेवल बॉस फाइट प्लस गॉड टियर मिस्ट्री मोड में आ गई है। नारुकमी अभी भी उस लाइटनिंग प्लस पेन प्लस एवोल्यूशन वाले स्टेट से बाहर निकल रहा होता है, लेकिन थंडर ड्रैगन एकदम काम होकर बोलता है, कुछ चीजें खुद समझनी पड़ती हैं। नारुकमी अंदर से एक्सप्लोड हो जाता है, तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैं वहां मरते मरते बचा हूं। लेकिन ड्रैगन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आगे बोलता है, पिछला थंडर वीडलर इसे संभाल ही नहीं पाया था, लेकिन इस बार उम्मीद ज्यादा है। और बस उसी पल नारुकमी के अंदर फिर से एनर्जी फ्लड हो जाती है, लेकिन इस बार गेम अलग है। पहले जो एनर्जी उसे तोड़ रही थी, अब वही एनर्जी उसे बिल्ड कर रही है, जैसे वो अंदर से रीराइट हो रहा हो। सिस्टम नोटिफिकेशन स्पैम की तरह आने लगते हैं। थंडर स्किल लेवल 3 से लेवल 4 से लेवल 5, और फिर अचानक थंडर स्किल रैंक इंक्रीज्ड। मतलब भाई वो अब इंसान से ऊपर जा रहा है। इधर सीन शिफ्ट होता है, स्नाइडर और उसकी टीम उसी एरिया में खड़ी है, लेकिन माहौल वियर्ड है, कुछ मिसिंग है। स्नाइडर इधर उधर देखता है और बोलता है, ये जगह खाली है, ड्रैगन नहीं है। टीम का एक मेंबर कंफ्यूज्ड, कैप्टन आपको नहीं लग रहा ये जगह अजीब सी एम्प्टी है? स्नाइडर की आंखें शार्प हो जाती हैं, ड्रैगन गायब है, सब शॉक्ड। और फिर रियलाइजेशन, मतलब कोई पहले ही ट्रायल क्लियर कर गया। नाम सामने आता है, नारुकमी सुबरू। अब टेंशन बढ़ जाता है, लेकिन स्नाइडर काम नहीं, वो एक्साइटेड है। वो बोलता है, मुझे रिवॉर्ड से मतलब नहीं, मुझे फर्क इससे पड़ता है कि पहली बार कोई यहाँ तक पहुंचा है। और उसकी टोन चेंज हो जाती है, डेंजरस एक्साइटमेंट। फिर पूरा ग्रुप आगे बढ़ता है, एक मैसिव डोर के सामने। स्नाइडर बोलता है, इस दरवाजे के आगे केव ऑफ थंडर का एंड है। और फिर ऐड करता है, और नारुकमी सुबारू शायद पहले ही अंदर है। डोर खुलता है, लेकिन अंदर नारुकमी नहीं होता, सिर्फ एक विशाल हॉल और बीच में एक थ्रोन। एक मैसेज लिखा होता है, थ्रोन पर बैठो। भाई सीन बहुत ईरी हो जाता है, सब कंफ्यूज, सब अलर्ट, लेकिन नारुकमी गायब। स्नाइडर बोलता है, वो यहाँ नहीं है। कैप्टन फ्रस्ट्रेट, तुम हर बात में नारुकमी नारुकमी कर रहे हो, वो शायद बस आगे निकल गया होगा। लेकिन स्नाइडर स्ट्रांगली डिनाई करता है, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। और तभी सिस्टम अलर्ट, यू हैव ट्रेसपेस्ड द डोमेन ऑफ द थ्रोन। और बूम, एक ब्लाइंडिंग लाइट गिरती है, और फिर जो आता है वो रियल बॉस मोमेंट है। सिस्टम, द नाइट ऑफ थंडर हैज अपीयर्ड। पूरा टीम फ्रीज। ये क्या है? बॉस मॉन्स्टर? वेट, ये इंसान क्यों लग रहा है? और स्नाइडर स्लोली आगे बढ़ता है, उसकी आवाज हेवी हो जाती है, तुम तब तक आगे नहीं जा सकते जब तक नाइट ऑफ थंडर को डिफीट नहीं करते। पॉज, और यही वो है। फिर फ्लैशबैक आता है, स्नाइडर और नारुकमी की पुरानी बातचीत। स्नाइडर बताता है, पेलुस, यही नाम उसने बताया था। नारुकमी कंफ्यूज था, क्या ये दो अलग लोग हैं? स्नाइडर कहता है, नहीं, थंडर से जुड़े ट्रायल्स हैं, शायद सेम एंटिटी हो। नारुकमी सोच में पड़ जाता है, इतनी बड़ी चीज पहले कभी सामने क्यों नहीं आई? शाह, नेडर ब्लंट जवाब देता है, क्योंकि मुझे छोड़कर कोई नाइट ऑफ थंडर का नाम नहीं जानता था। और फिर सीन स्नैप बैक होता है प्रेजेंट में। पूरा माहौल अब युद्ध से पहले वाला साइलेंस ले चुका है, क्योंकि अब आगे सिर्फ फाइट नहीं है, अब आगे है थंडर का फाइनल गार्डियन। भाई सीन एकदम नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। स्नाइडर वापस वही खड़ा है, उसके सामने वो मिस्टीरियस फिगर फाइनली पूरी तरह मटेरियलाइज हो चुका है। स्नाइडर अपने माइंड में सोचता है कि मैं तो चाहता था ये बंदा मेरे आने से पहले ही यहाँ आ जाता, मतलब बंदा ऑलरेडी किसी और का वेट कर रहा था। और सीन का वाइब एकदम हैवी हो चुका है, और तभी एंट्री होती है नाइट ऑफ थंडर पेलिया की। जैसे ही वो आता है, पूरा एरिया उसकी प्रेजेंस से हिल जाता है। एनर्जी का एक द मैसिव सर्ज निकलता है, हवा हैवी, एटमॉस्फेयर टाइट, और वॉइस एकदम डीप और कमांडिंग, तुम फिर आ गए। स्नाइडर उसको घूरते हुए सीधा पूछता है, तू किसी और का वेट कर रहा था ना? पेलिया काम फेस से बोलता है, समझ गया तू जल्दी। स्नाइडर बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिसका वेट कर रहा था मिला क्या? और पेलिया का कोल्ड आंसर, नहीं अभी तक नहीं। बस यही सुनते ही स्नाइडर अपना वेपन स्लोली निकाल लेता है। सीन अब ऑफिशियली वॉर जोन बन चुका है। उधर ब्लू आइज टीम का कैप्टन चिल्लाता है, इसका एस्केप ब्लॉक करो। और सारी टीम एक साथ उसको सराउंड करने के लिए रश करती है, जैसे आज उसको पकड़ ही लेंगे। लेकिन स्नाइडर को तुरंत समझ आ जाता है कि ये लोग गलत मूव कर रहे हैं। वो चिल्लाने ही वाला होता है कि ऐसे ब्लाइंडली चार्ज मत करो। और तभी पेलिया मूव करता है, भाई एक सिंगल स्ट्राइक, बस एक ही मूव में पूरी टीम कट डाउन। किसी को रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं मिलता, 1 सेकंड में पूरा स्क्वाड वाइप आउट। स्नाइडर बस टंग क्लिक करता है, चीप ट्रिक्स थंडर नाइट पे काम नहीं करते। कैप्टन फिर भी रुकता नहीं है, जिद्दी बंदा फुल रेज में बोलता है, अगर तू नहीं करेगा तो मैं करूंगा। और वो सीधा चार्ज करता है, बट जैसे ही उसकी सोर्ड पेलिया से टकराती है, क्रैक, सोर्ड इंस्टेंटली टूट जाती है जैसे पेपर हो। और नेक्स्ट इंस्टेंट पेलिया का वेपन उसके गले पे। गेम ओवर, सीन कट होता है। अब नारुकमी सुबरू वापस होश में आता है, थोड़ा डिजी, कंफ्यूज्ड, और बोलता है, मैं कितनी देर आउट था? और तब सिस्टम का मैसेज आता है, वॉन्ट स्लीप टिल यू क्लियर्ड इट, एक 100 क्रेडिट्स गिफ्टेड। और एक और वियर्ड मैसेज,
अगर तू दोबारा फेंट हुआ तो नरकामी सुबारू के साथ कोलैब कर लेना। भाई ये पढ़ के सुबारू रुक जाता है, सोचने लगता है हॉकाई के साथ कोलैब पे तो पब्लिसिटी बूम हो गई थी, तो अगर नरकामी सुबारवा जैसा ह्यूज ऑडियंस वाला कोलैब मिल जाए तो और बड़ा हिट हो सकता है। और फिर कॉन्फिडेंटली बोलता है ठीक है, आई एम इन। बस उसके बाद स्टेटस विंडो ओपन होता है, लेवल 37। वो अपने स्टैट्स देख के थोड़ा सीरियस हो जाता है। क्लियरली सिचुएशन ईजी नहीं। डीप ब्रेथ लेता है और बोलता है चलो शेक इट ऑफ और आगे बढ़ते हैं। और वापस सीन शिफ्ट होता है पेलिया वर्सेस श्नाइडर पे। पेलिया ऑलमोस्ट फिनिशिंग ब्लो देने वाला होता है, लेकिन तभी श्नाइडर सडनली इंटरवीन करता है और अटैक ब्लॉक कर देता है। बूम! इम्पैक्ट पूरा हॉल हिला देता है और बस यहीं से रियल फाइट स्टार्ट होती है। दोनों डायरेक्टली क्लैश करते हैं और स्पीड, प्रेशर सब नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। दूर खड़ा ब्लू आइज कैप्टन बस शॉक में बोलता है यही 10 साल का गैप है भाई। अब सीन एकदम लॉर प्लस इमोशनल प्लस गॉड टियर बैटल आर्क में शिफ्ट हो गया है। दोनों साइड से बोलता है एकदम कोल्ड टोन में, सोचा क्या था गिल्ड कैप्टन पे ट्रस्ट नहीं करेगी और तुझे भेज दिया। तू तो बस एक बैट है, कैप्टन की प्राइड ट्रिगर करने का टूल। मतलब सीधा इंसल्ट प्लस माइंड गेम। लेकिन रियल फोकस अब भी वही है, श्नाइडर वर्सेस पेलस का फाइट। दोनों का क्लैश इतना इंसेन है कि पूरा बैटलफील्ड हिल रहा है। स्पीड और पावर ऐसी कि नॉर्मल फाइटर्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और तब कैप्टन शॉक में बोलता है यह नरकामी सुबरू, उसने श्नाइडर को हरा दिया था ना। सीन और हैवी हो जाता है। पेलुस एक और मॉन्स्ट्रस अटैक देता है। श्नाइडर ब्लॉक तो करता है बट प्रेशर इतना ब्रूटल है कि उसका बॉडी लिटरली स्ट्रेन होने लगता है। और फिर हॉरिबल मोमेंट, श्नाइडर का एक आर्म कट हो जाता है। भाई ये सीन का टर्निंग पॉइंट है, लेकिन श्नाइडर गिरता नहीं, दर्द को दबा के खड़ा रहता है। ग्राइंड मोड ऑन। उसके माइंड में ट्रूथ क्लियर है, मैं इसको अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा, मैक्स 2 मिनट और होल्ड कर सकता हूँ। उधर पेलस अनस्टॉपेबल है। आते ही बाकी फाइटर्स जंप इन करते हैं, सोचते हैं ओवरवेल्म कर लेंगे, बट पेलस एक ही एफर्टलेस गास को मूव में सबको वाइप कर देता है, जैसे वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। और धीरे धीरे वो सीधा श्नाइडर की तरफ बढ़ता है फिनिशिंग ब्लो के लिए। श्नाइडर समझ जाता है अब टाइम खत्म, नो हेसिटेशन नाउ। अब सब कुछ एक ही स्ट्राइक में। वो फुल पावर चार्ज करता है, अटैक लैंड्स बट नथिंग। पेलुस पे स्क्रैच तक नहीं आता। ये मोमेंट प्योर बैटलफील्ड को फ्रीज कर देता है। पेलुस कामली आगे बढ़ता है और बोलता है तुम काफी ग्रो कर गए हो, और बस फिनिश करने वाला होता है। तभी बूम, मैसिव एनर्जी एक्सप्लोजन। पूरा बैटलफील्ड एक्सप्लोड हो जाता है। दोनों साइड पुश बैक हो जाते हैं। लाइट, शॉकवेव, केओस सब मिक्स। और उस ब्लास्ट के बीच से नरकामी सुबरू एंट्री। भाई एंट्री नहीं, अपीयरेंस बराबर लेवल अप मोमेंट। उसका ऑरा पहले से कंप्लीटली डिफरेंट, हेवी, शार्प, ओवरपावरिंग। एयर क्रैकल कर रही है थंडर एनर्जी से। पेलुस भी फर्स्ट टाइम रिएक्ट करता है, आईज नैरो। नरकामी सुबरू, श्नाइडर को सिग्नल मिलता है बैक ऑफ। सुबारू अपनी डेमोनिक ब्लेड समन करता है और थंडर एनर्जी पूरा एक्सप्लोड हो जाता है। अब दोनों साइड का फुल पावर क्लैश स्टार्ट। पेल्स टेलीपोर्ट करके डायरेक्ट अटैक करता है। सुबारू जस्ट इन टाइम ब्लॉक करता है, बट इम्पैक्ट इतना मैसिव कि वो पुश बैक हो जाता है। और तब पेलुस बोलता है काम वॉइस, ऑलमोस्ट नॉस्टैल्जिक, इट्स बिन अ व्हाइल माय बेनिफैक्टर। सुबारू भी सीरियस, मैंने सुन रखा है तुम्हारा स्टोरी। साइड में दोन शाओ कंफ्यूज, ये हो क्या रहा है। और तब पेलुस स्लोली अपना हेलमेट उतरता है। रिवील मोमेंट, फेस रिवील के साथ वो सीधा सुबारू को देखता है, मैं पेलस हूँ। और जो नेक्स्ट लाइन आती है वो पूरा लॉर चेंज कर देती है। 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, मैं काउंट भी नहीं करता। भाई सुबारू स्टन। उसके माइंड में कंफ्यूजन एक्सप्लोड हो जाता है। थंडर ट्रायल तो वर्चुअल लूप था, फिर ये याद कैसे रखता है। और पेलुस और डीपर ड्रॉप करता है, विलेजर्स, इन्वेजन, डिस्ट्रक्शन, मैं अकेला बच गया। साइलेंस हैवी हो जाती है और सीन अब पूरे इमोशनल प्लस डार्क लॉर जोन में चला गया है। अब ये फाइट सिर्फ पावर की नहीं, पास्ट मेमोरी और रिवेंज का वार बना चुका है। पेलुस हेलस अब फुल ऑनेस्टली बोल देता है कि वो नरकामी सुबारू जैसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। इसी ऑब्सेशन में वो उस पावर को ढूंढता रहा और फाइनली इस केव तक आ गया। लेकिन प्राइस एकदम ब्रूटल निकला। वो अपनी आंखें खो देता है, ब्लाइंड हो जाता है, और ऊपर से उसको कर्स मिलता है कि वो इस केव से बाहर ही नहीं निकाल सकता। मतलब बंदा लिटरली यहीं का प्रिजनर बन गया, सिर्फ वेट करने के लिए नरकामी के रिटर्न का। और अब वो थक चुका है लाइफ से, सीधा बोल देता है बस मुझे खत्म कर दो, मुझे इटर्नल रेस्ट चाहिए। ये सुन के नरकामी थोड़ा सीरियस हो जाता है। अपने माइंड में चेक करता है, स्टैमिना ऑलरेडी लो है, फटीग ऑलमोस्ट लिमिट पे है। सिस्टम भी बोल देता है थंडर हार्ट चार्ज हो रहा है, फटीग 78% पे है, बट पावर फिर भी बिल्ड हो रही है। लाइटनिंग उसके अराउंड क्रैकल कर रही है और वो डिसाइड करता है ओके, इसको यहीं एंड करना पड़ेगा। और फिर वो पेलुस को देखता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी विश पूरी करता हूँ। बस यहीं से दोनों अपना फुल पावर निकल देते हैं और फिर स्टार्ट होता है फुल थंडर क्लैश। दोनों की एनर्जी ऐसे टकराती है जैसे पूरा एरिया शेक हो रहा हो। एक साइड पेलस का पेन प्लस कर्स प्लस डेस्पिरेशन, और दूसरी साइड नरकामी का एग्जॉस्टेड बट डिटरमिन्ड फाइनल पुश। सिंपल बोलूं तो ये फाइट अब नॉर्मल बैटल नहीं रही, इमोशनल एंड गेम वॉर बन चुकी है।